स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यथा तथोपदेशेन कृतार्थं सत्वबुद्धिमान् आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। यथा तथा जैसे तैसे, उपदेशेन उपदेश से, कृतार्थः कृतार्थ, सत्व बुद्धिमान सात्विक बुद्धि वाला, आजीवम जीवन पर्यंत, अपि भी, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, परह अन्य, तत्र वहाँ, विमोहित मोहित होता रहता है। जैसे तैसे उपदेश से सत्व बुद्धि वाला पुरुष कृतार्थ हो जाता है, सात्विक बुद्धि से युक्त पुरुष को ज़्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की जरूरत नहीं होती, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण से युक्त नहीं है, ऐसा जिज्ञासु जीवन पर्यंत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के संबंध में भ्रमित बना रहता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सात्विक बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण भी शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। परंतु वासना से युक्त, राग दोष से युक्त, अहंकार भाव से युक्त, लोभी, आसक्ति से युक्त, घृणा आदि से युक्त चित्त को शुद्ध और स्वच्छ करने में ज़्यादा समय लगता है, अनेकों जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत्य बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। उसकी आत्मज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा मात्र बौद्धिक होती है। वह धर्म तथा आध्यात्म को भी बुद्धि की शक्ति से ही समझने का प्रयत्न करता है। समझने के कारण तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बैठाता है, कहीं विरोध देखता है। इस तरह अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है परंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। उसे शास्त्रों से और अपनी बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिसके कारण वह उपलब्धि को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना की अनुभूति है, जो ध्यान अथवा समाधि में या बोध से प्राप्त होता है। और भी कई विधियां हैं, लेकिन सबकी एक ही शर्त होती है, सात्विक बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं है। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती है, सिर्फ अज्ञान का तो आवरण होता है, उसे हटाने की जरूरत होती है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। इसी अज्ञानता के कारण बुद्धि भी भ्रमित होती है। इसलिए साधना के द्वारा सिर्फ सात्विक बुद्धि ही प्राप्त होती है। तत्पश्चात गुरु के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही साधना और उपलब्धि का रहस्य है।